निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं है। कभी कभी तो निर्णय लेने में बड़े से बड़े बुद्धिमान और चतुर लोग भी हार जाते हैं। जिंदगी में हम कितने सफल होंगे ये हमारे निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है। निर्णय लेने की क्षमता जीवन में सबसे ज़्यादा अहम होता है। रॉन्ग डिसीजन इज बेटर देन नो डिसीजन, या डिसीजन इन टाइम फर्स्ट इन लाइन। इस कहावत के अनुसार निर्णय ना लेने से गलत निर्णय लेना अच्छा है, और समय का निर्णय और भी अच्छा है। पर कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने निर्णय लटकाए रहते हैं, भले ही लोग उससे परेशान हो या निर्णायक पर बोझ पड़ता रहे। इसी आदत के थे एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर मिस्टर रमेश। यह महाशय हर मामले में अपना निर्णय देना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। क्या होना है, किसे क्या करना है, यह निश्चय उन्हीं के सामने होते थे। जब सारे काम संपन्न हो जाते थे तब वह अपना निर्णय बदल देते थे। परिणाम स्वरूप सारे कार्य पुनः संपन्न किए जाते थे, जिससे पैसे की हानि तो होती थी, साथ ही साथ वक्त भी बर्बाद होता था। उचित समय पर निर्णय न लेने वाले यही महाशय नहीं है, बल्कि और भी कई लोग हैं जो संयम में पड़कर निर्णय नहीं ले पाते। निर्णय शक्ति के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी ने 100 रुपये देकर एक घोड़ा खरीदा। वह आदमी घोड़े को लेकर खुशी खुशी घर लौटने लगा। तभी बीच रास्ते में कुछ ठग उस आदमी को घोड़ा ले जाते हुए देख रहे थे। उन चारों ठग ने निर्णय लिया कि इस आदमी को मूर्ख बनाकर इससे घोड़ा छीन लेंगे। तब उसमें से एक ठग आदमी उस घोड़े ले जा रहे आदमी के पास गया और बोला, अरे इतना अच्छा बकरी कितने में लिए हो? वह आदमी क्रोधित हो गया और बोला, तुमको दिखाई नहीं देता क्या? यह घोड़ा है, बकरी नहीं है। तब वह ठग आदमी बोला, मुझ पे यकीन ना हो तो तुम किसी से भी पूछ लो, तुम बकरी लेके जा रहे हो। यह कहकर ठग आदमी वहां से चला गया। इतना सुनकर वह घोड़ा ले जा रहा आदमी अपने मन में विचार करने लगा कि वाकई में यह घोड़ा है या बकरी। कुछ देर चलने के पश्चात उसमें से दूसरा ठग आदमी आया और उस घोड़े ले जा रहे आदमी से बोला, अरे यह बकरी कितने में दोगे मुझे? वह घोड़ा ले जा रहा आदमी फिर क्रोधित होकर बोला, यह घोड़ा है, बकरी नहीं। इतने में वह दूसरे नंबर वाला ठग हंसने लगा और बोला, तुम्हें कोई मूर्ख बना दिया है, यह घोड़ा नहीं बकरी है। यह कहकर वह दूसरे नंबर का ठग वहां से चला गया। अब वह घोड़ा ले जा रहा आदमी अपने मन में सोचने लगा कि वाकई में यह घोड़ा नहीं बकरी है, मुझे मूर्ख बना दिया गया है। यह सोचते सोचते वह चल ही रहा था कि उन चारों ठगों में से तीसरे नंबर वाला ठग वहां आकर उस घोड़ा ले जा रहे आदमी से बोलता है, मुझे यह बकरी बहुत अच्छा लग रही है, आप इसकी कीमत बताइए, मैं इसको अवश्य खरीदूंगा। इतने में वह घोड़ा ले जा रहा आदमी आग बबूला हो गया और उसे गाली देने लगा। तत्पश्चात वह तीसरे नंबर वाला ठग उस पे हंसने लगा और बोला, तुमको कोई मूर्ख बना दिया है, यह घोड़ा नहीं बकरी है। कुछ देर चलने के पश्चात वह घोड़ा ले जा रहा आदमी के मन में पूर्ण विश्वास हो चुका था कि यह घोड़ा नहीं बकरी है। कुछ समय पश्चात वहाँ चौथे नंबर वाला ठग आया और उस आदमी से बोला, तुम यह बकरी कितने में दोगे? वह घोड़ा ले जा रहा आदमी मन में सोचता है कि वाकई में यह घोड़ा नहीं बकरी है,
मुझे मूर्ख बना दिया गया है। क्यों ना मैं इस व्यक्ति को बेच दूं और अपने नुकसान की भरपाई कर पाऊं। चौथे नंबर वाला ठग ने उसकी कीमत लगाते हुए कहा कि यह बकरी तो 20 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको इस तंदुरुस्त बकरी के बदले में 30 रुपये अवश्य दूंगा। वह घोड़ा ले जा रहा आदमी मन में सोचता है, क्यों ना मैं इसको 30 रुपये में ही दे दूं, जिससे मेरा सिर्फ 70 रुपये का नुकसान होगा। और अगर मैं ऐसे ही घर चला गया तो घर में जाकर मेरी खूब पिटाई होगी। यह सोचकर वह घोड़ा ले जा रहा आदमी उस ठग आदमी को मात्र 30 रुपये में अपना घोड़ा दे देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें निर्णय लेने की शक्ति के बारे में पता चलता है। निर्णय के बगैर आदमी पशु के समान है। निर्णय शक्ति ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। इसलिए हमें तर्क संगत तथा अपनी बुद्धिमत्ता से कोई भी निर्णय लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने निर्णय वक्त पर इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि संदेह नाम का शैतान कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे रोक देता है। हम जब भी कोई निर्णय लेने लगते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में अपनी शैतानी के बीज बो देता है और हम यह सोचने लग जाते हैं, क्या हम ठीक कर रहे हैं? इस काम को करने का क्या सही तरीका यही है? थोड़ा और इंतजार कर लें तो कैसा रहेगा? जैसा चल रहा है चलने देते हैं, वक्त आने पर निर्णय ले लेंगे। संदेह के संदर्भ में शेक्सपियर का कहना है, हमारे संदेह गद्दार है। हम जो सफलता प्राप्त कर सकते हैं नहीं कर पाते क्योंकि संशय में पड़कर प्रयत्न ही नहीं करते। जो लोग हमेशा दुविधा में पड़े रहते हैं वे हमेशा अपना निर्णय टालते रहते हैं या कभी निर्णय ले ही नहीं पाते। ऐसे लोग निसंदेह ज्वार भाटे के साथ बहते रहते हैं और कभी भी किनारे पर नहीं पहुंच पाते। संदेह वाकई गद्दार है। यह हमें भी गद्दार बनाता है और हमें काम के प्रति गद्दारी सिखाता है। यह हमारे निश्चयों, महत्वाकांक्षाओं और आशाओं की हत्या कर डालता है। दुखद बात तो यह है कि संदेह को हम स्वयं जन्म देते हैं। हम ही इसे पालते पोसते हैं और जब यह बड़ा होकर एक भयंकर दानव का रूप धारण करके हमारे अस्तित्व के लिए एक खतरा बन जाता है, तब हम इससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। नतीजा यह होता है कि हम दृढ़तापूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पाते और ऐन मौके पर समय हमें ठेंगा दिखा देता है। यह 100% ठीक है कि महान कार्य हमेशा उन्हीं लोगों के हाथों में संपन्न हुए हैं जो तुरंत निर्णय लेते हैं। यदि उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो वे उन लोगों से हमेशा आगे रहते हैं जो निर्णय लेना ही नहीं जानते। स्वामी विवेकानंद कहा करते हैं कि अनिर्णय की स्थिति मृत्यु से भी बुरी है। जो भी करना है बोधपूर्ण तरीके से करो। निर्णयों में देरी आपके लिए असफलताएं लाएगी। खूब सोच विचार कर अंतिम निर्णय करने के बाद किया गया निर्णय ही संकल्प का रूप लेकर आपको मनोवांछित फल देता है। जब तक आप क्या करना है क्या नहीं करना है यह निर्णय नहीं ले पाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सही निर्णय लेने के तरीके। जब आप भय, संदेह, निराशा से ग्रस्त मन स्थिति में हो, तब आप सही निर्णय नहीं कर सकते। उचित एवं ठोस निर्णय केवल उसी समय किया जा सकता है जब आपका मस्तिष्क सही कार्यकारी स्थिति में हो। अतः आपको चाहिए कि भय तथा चिंताग्रस्त मन स्थिति में कभी किसी महत्वपूर्ण
विषय पर निर्णय न लें। आपका मन जब संतुलित हो, निर्मल हो, शांत हो, उसी वक्त निर्णय लें। याद रखें, भय, क्रोध के आवेग होने पर मानसिक शक्तियाँ बिखर जाती है। उस समय मन एकाग्र न रहने के कारण निर्णय गलत होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार निर्णय लेने का बेहतर तरीका यही है कि प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व आप आने वाले कल के सारे कार्यक्रम लिख लें। फिर जब अगला दिन आ जाए और सोने का समय हो, तब आप विचार करके देखें कि अब आपने अपने लिखे निर्णयों के अनुसार कौन कौन से कार्य किए हैं और उसका परिणाम क्या रहा है। अगर कोई कार्य पूरा नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, इस पर विचार अवश्य करें और उचित निर्णय लें। इस प्रकार बीते दिन का विवेचन करके आप अगले दिन का कार्यक्रम फिर बना लें। कुछ दिनों बाद आपको अपनी गलतियों, कमजोरियों का अपने आप पता लग जाएगा। हालांकि यह परिश्रम का कार्य है, इसमें थोड़ा सा समय अवश्य लगता है, लेकिन इससे आपके सामने आने वाले निर्णयों की जो तस्वीर बनती है वो बिल्कुल स्पष्ट बनती है। इस प्रकार तैयार की गई डायरी आपकी एक्सरे रिपोर्ट के समान होगी, जो आपको गलत निर्णय की ओर इशारा करके आपको सावधान करती रहेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप यह तय कर लें कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपके लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपना निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, आप कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आप स्वयं से पूछिए कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या सुरक्षित रखना चाहते हैं और क्या क्या छोड़ना चाहते हैं। आपको चाहिए कि आप निर्णय के लक्ष्य को प्राथमिकता के अनुरूप तय करें, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके पर विचार करें। आपके लिए बेहतर होगा कि आप विकल्पों पर गंभीरता से विचार करें, अपने लक्ष्य के अनुरूप विकल्प तलाशें। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि विकल्पों के अनुरूप आप कभी भी लक्ष्य निर्धारित ना करें। आम तौर पर लोग यही गलती करते हैं कि वे अपने लक्ष्य को तय करने से पहले ही विकल्पों की तलाश में जुट जाते हैं। आप ऐसा हरगिज ना करें। विकल्प निर्धारित करने के बाद आप प्रत्येक विकल्प की तुलना दूसरे विकल्प से करें। इस प्रकार आप ठीक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। कुछ क्षेत्रों में यदि आप अपनी अनभिज्ञता की वजह से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उन लोगों की सलाह अवश्य लें जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते हैं। कई समस्याएं ऐसी होती है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देती है। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए आप उचित तैयारी कीजिए। समस्या से संबंधित सभी बातों को इकट्ठा कीजिए। अगर किसी ने इसी तरह की या इससे मिलती जुलती समस्या कभी हल की थी तो आप उसका अध्ययन अवश्य कीजिए। समाधान अक्सर ऐसे ही मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने एक समस्या आती है और हम उससे जूझते रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान हमें नज़र ही नहीं आता। ऐसे में बेहतर यही है कि आप थोड़ा विश्राम करें। कई बार विश्राम करते करते भी समस्या का समाधान सूझ जाता है। यदि किसी समस्या का हल आपको कायदे से नहीं मिलता तो परेशान मत होइए। आप किसी नए तरीके से सोचिए। समस्याओं का समाधान केवल एक नज़रिए से सोचने से नहीं मिलता,
बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़रियों के इस्तेमाल से होता है। कई बार समस्याओं का समाधान ना मिलना हमारी कमियों के अलावा इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम समस्याओं को कितना समझ पाए हैं। अक्सर होता यह है कि हम समस्या को ठीक से नहीं समझ पाते और उसके हल को ढूंढने के लिए माथापच्ची करने लग जाते हैं। इसलिए समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझाने के बाद आप कोई निर्णय लेंगे तो आपका निर्णय आपको अपनी समस्या से यकीनन मुक्ति दिलवाएगा। जब भी आप कोई निर्णय लें उस पर अमल करना शुरू कर दें। हो सके तो पहले किसी अन्य तरीके से अपने निर्णय की जांच करके देख लें। इसके बाद ही आप अपनी समस्त शक्तियों के साथ ही आगे बढ़ें। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने गुणों व अवगुणों का कागज पर मूल्यांकन अवश्य करें। ऐसा करने से आपको निर्णय लेने में बहुत आसानी रहेगी। उदाहरण के लिए वीडियो में दिखा जा रहे चार्ट को देखिए। मान लीजिए आपको ऊपर चार्ट में दी गई मोबाइल में से एक मोबाइल खरीदनी है। आपके लिए कौन सी मोबाइल उपयुक्त रहेगी, आपको यह निर्णय लेना है। निर्णय लेने से पहले आप सभी मोबाइल के विज्ञापन सूची पत्र इकट्ठा कीजिए और ऊपर वाला चार्ट बनाइए। अब आप जिस चीज़ को महत्ता देना चाहते हैं उसके आगे 10 नंबर लिख दीजिए और बाकी सभी को अपने हिसाब से नंबर दे दीजिए। फिर सबको आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपके उपयुक्त जो मोबाइल है वो बी है। इसके अतिरिक्त जब कभी आप निर्णय लें होने वाले परिणाम के बारे में पहले सोच लें। बहुधा ऐसा होता है कि हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का निर्णय लेने में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति हम लापरवाह हो जाते हैं। हम अपने व्यक्तिगत निर्णयों को ही महत्ता देते हैं। जैसे हमें कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, बढ़िया सा मकान चाहिए वगैरह वगैरह। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यह भूल जाते हैं कि हमने इस समाज में जन्म लिया है और हमारा समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। हमें चाहिए कि हम अपने कुछ लक्ष्य ऐसे निर्धारित करें जो समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो।